शांति। आज 12 जुलाई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रखो। किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। आज की मुरली से प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर है, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, जहां सुख चैन हो। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता है कि यह पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उनमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं, समझते हैं वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। वहां भी दुख था, ये समझना, ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। जो गीत बजा ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, तो बाबा कहे फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी है, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है जो समझते हैं ये परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा इतनी समझ देते हुए हमें समझदार बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहे ये समझ भी आ रही है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं, आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित है, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो,
फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। पिताश्री बाबा कहे यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री नहीं कह सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो, ब्रह्मा बाबा को इस समय पिताश्री कहते हो, क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्होंने महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है। क्या समझा है? भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं। पतित दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते? दुनिया ही इतनी भ्रष्टाचारी है, तो बाबा कहे कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते? बरोबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता, दूसरे साल फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्य को समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है, वहां तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना। दिखलाया भी है, भारत की पूंछड़ी है, एकदम नीचे लगा हुआ है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, जब तक लायक बने। क्वारंटाइन में बिठाना माना 7 दिन का पहले कोर्स करे, लायक बने, फिर मुरली क्लास में बैठे। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है। क्या पूछना है? परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो है आत्माओं का पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु क्या बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूं, जिससे तुमको नशा चढ़े। बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को रोज नई नई बातें सुनाते, ताकि हमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखना है। कहेंगे परम पिता, तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है।
बहुत सहज है। बाबा एक एक पॉइंट को भी कितना सहज करके समझाते हैं। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी ये समझाओ। कौन सी बात? कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं तो कहता नहीं हूं कि इस देहधारी को याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, संस्कार है ना इतने जन्मों के, तो देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम अशरीरी नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है। मां में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारियों को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो, अर्थात प्रॉमिस करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इस पुरानी दुनिया में न सुख है न चैन है। इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहां शांति ही शांति होगी, फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में, जहां शांति सुख दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है क्या? पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। बाबा कहे ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। ये बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, स्वाभाविक है। वैसे अब हमको भी जाना है अपने घर। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं। हे पतित पावन आओ, याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई भी है। एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। यह भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर
एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्य का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके क्या बन गए? अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। तो बाबा कहे अब देखो तुम्हारी बुद्धि में क्या है, और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सब अपनी अपनी है ना? मृत्यु लोक की रस्म रिवाज वो भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। प्लान, बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है। क्या बड़ा प्लान है? सबके प्लान खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं। हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बन। किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटाना चाहिए। हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने या न सुने हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। हम तो क्या करें? ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा देते हैं। उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वो भी समझ जाए। कितना सहज करके बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। जो कैसा भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए। अलफ और बे दो अक्षर है। सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। ये प्रश्न सबसे अच्छा है तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ। बहुत मीठा बनो। किसी को भी समझाने समय बाबा कहे बहुत मीठा बन करके समझाओ। तुम्हारा काम है परिचय देना। बल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है। फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। मनुष्य ने कितना अपकार किया परमात्मा पर, फिर भी ईश्वर आकर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है। समझा भी रहे बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है फिर भी वही धंधा करते हैं। यहां से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है।
अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। हाँ, अच्छी बातें सुनी, बस रिपीट कर ली। बाबा कहे से पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ जो तीर लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरण करते करते अंत मते सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो तो अंत में देह भी याद न पड़े। हाँ, इतना बाबा की याद का अभ्यास हो जाए जो अंत में देह भी याद न पड़े। हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, न सुननी है, ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरी पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आता है तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे भी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.